नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे मालूम है कि कल जो मेरा वीडियो गया आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जी के लिए, तो उस वीडियो को कई लोगों ने थोड़ा सा गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया। उसको उन्होंने लोगों को लग रहा है कि ये डॉक्टर है तो ये सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, या बाबा जी को गलत कह रहा है, या बाबा का को समझने में ये नाकाम है मतलब। और कई लोगों ने कहा कि भाई ये तुम्हारी डॉक्टरी जो है वो एक अलग चीज़ होती है, तुम कमाओ, तुम कमीशन लो, बहुत सारी बातें लोगों ने, बहुत सारे हेड कमेंट भी मुझे आए हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ आपसे एक प्रश्न है कि आपने क्या उस वीडियो को पूरा देखा, और उस वीडियो के अंत में जो कंक्लूजन जो मैंने दिया है वो सिर्फ इतना कहा है मैंने कि बच्चों को परवरिश के दौरान चाइल्डहुड ट्रामा नहीं मिलना चाहिए। चाइल्ड सेक्स एब्यूज जो है वो एक बड़ा क्राइम है। ये भी मैंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है बच्चों के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अब बाबा अभय सिंह जी या आईआईटी वाले बाबा का जिक्र इसलिए आया कि उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में ये बात कहा उन्होंने कि बचपन में घर में जब थे वो छोटे थे तो घर में झगड़ा हुआ करता था तो वो फ्रिज हो जाया करते थे। उन्होंने जो है कहा कि 3 चीजें होती है, फ्लाइट करना, फाइट करना और फ्रिज होना, और वो बेबसी सबसे बुरी होती है। ये बाबा ने खुद कहा, ठीक है, खुद उन्होंने स्वीकार किया इस चीज को। ठीक है, ये मैंने अपने मन से वो तोहमत नहीं लगाई कि उनके साथ ऐसा घटा है, मैंने सिर्फ उन्हीं के बातों का रेफरेंस लिया। चूंकि इस समय वो ट्रेंड पे हैं, इस समय उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो एज ए डॉक्टर मेरा ये फर्ज है कि मैं समाज को सही दिशा दिखाने में अपना छोटा सा योगदान दे सकूं। कई बार क्या होता है, कई बार हम जो है वो किसी व्यक्ति का इतना महिमा मंडन करते हैं कि हम गलत को भी गलत कहने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जैसे मैं आपसे बोलूं कि यदि अभय सिंह जी 3 साल में 2.5 साल में जो है वो तमाम प्रकार के समस्याओं से जूझते हुए वो अब जो है बाबा की तरफ वो आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको साधुवाद है, प्रणाम है उनको। लेकिन क्या वो बाबा लोग जिनसे आपने कहा कि आप उनका भी अपमान कर रहे हैं, गलत है। ठीक है, जो बाबा लोग जो है अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में देती है, कभी आप जो है वो ऋषिकेश जाइएगा, ऋषिकेश जाकर आप जो है वहाँ पर मिलिएगा। वहाँ पर जो है वो मैं एक आश्रम में गया था, तो उस आश्रम के जो बाबा जी थे वो जंगलों को लगाने का काम कर रहे हैं, बच्चियों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वो जो है वो विकलांग लोगों के जो है नकली पेड़ जो लगते हैं उससे लगवाने में हेल्प कर रहे हैं। वो के गांव में जब लड़की का जन्म होता है तो वो जो है वो चंदन के वृक्ष लगवाते हैं, संतरे के माल्टा के वृक्ष वहाँ लगवाते हैं ताकि उसके फल आए, उस फलों को बेचकर वो बोलते हैं वो फल हम खरीदेंगे, हम एक कंपनी को दे देंगे, और जो पैसे मिलेंगे लड़की के पढ़ाने में लगाना। तो बाबा लोग तो अच्छा भी काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ हमारा नहीं होता है। यदि आपको ये गलत फहमी है तो इसको दूर कर लीजिए। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका जीवन इस समाज का भी है, आपके परिवार का भी है, इस देश का भी है। इस देश पे भी आपका ऋण है, आपके परिवार पर भी आपका ऋण है, और आपके समाज पर भी आपका ऋण है। यदि आप जो है वो सुशिक्षित होकर समाज में अपना योगदान देंगे और जो है वो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर आप सामान्य समाज में रहकर आप समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे ना, तो वो ज्यादा बड़ा पुण्य होगा, बजाय इसके कि हम सब छोड़ छाड़ कर अकेले हो जाएं और अकेले हम जो है प्रसन्नता का एहसास लेते रहें, क्योंकि उससे समाज को फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं कभी आप थोड़ा सा जो है वो, चूंकि मैं पढ़ता लिखता हूं इसलिए मैं इन बातों पे चर्चा करता हूं। कभी आप सन 1300-1400 की बात कीजिएगा, जब प्लेग फैलता था तो प्लेग के फैलने के समय शहर के शहर खत्म हो जाया करते थे, मिलियंस ऑफ लोग मरा करते थे। ग्रेट प्लेग जो 1300 के 1400 के आसपास फैला ब्रिटेन में, आधे से अधिक ब्रिटेन खत्म हो गया था। उपाय ये था कि भाई चर्च में जाके प्रार्थना करो, ईश्वर के सामने प्रार्थना करो, ठीक है। और ये था कि ऐसे बीमारियों से बचने के लिए ये तो नॉर्डिक सभ्यता में भी कहीं पे कई बार बलि दी गई, सेक्रीफाइस किया गया कि ईश्वर को खून चाहिए तो भैया ले लो पहले से एडवांस में। पर कुछ लोग आए, यर्सीनिया पेस्टिस को खोज निकाला, प्लेग का कारण पता चल गया, एंटीबायोटिक की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, सॉलमन वॉक्समैन ने की। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ना तो आज मंदिर हैं, ना उनको कोई पूजता है, लेकिन समाज के लिए उन्होंने जितना किया है ना वो किसी और ने नहीं किया। ज्ञान लेकर देकर सुनकर अच्छा लगता है,
लेकिन जब कोविड के दौरान जब लोग मर रहे थे तो उनका इलाज करने वाले मेरे जैसे ही बहुत सारे डॉक्टर थे, जो कई बार जो है वो बॉर्डर पे सैनिक लड़ते हुए कई बार शहीद जाते, वो भी शहीद हुए हैं। मेरे को खुद को 3 बार कोविड हुआ। हर बार हम लोगों को जो है वो हजारों लोगों की मदद करनी पड़ी, सब कुछ। तो आज यदि सडनली समाज कहता है कि नहीं साहब, बाबा को मैनिया नहीं है, बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, वो तो धर्म की तरफ आगे बढ़ गए। तो मुझे लगता है एज ए डॉक्टर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल सही बात है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा नजरिया वैसे ही रहेगा। आप जब कभी अपने किसी व्यक्ति, जब किसी अपने खास व्यक्ति को या अपने परिवारजन को लेके अस्पताल में पहुंचता है, चोट लग गई होती, गंभीर चोट लग गई होती है उसको, या उसने जो है वो कोई गंभीर बीमारी होती है कोई, तो वो डॉक्टर बोलता है कि भाई अभी इसको जो है हमको इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, ये काटना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो परिवार वाले बोलते हैं अरे सर्जरी क्यों करनी पड़ेगी, काटोगे तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं सुनता है। डॉक्टर कहता है देखो साइन करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर जो है वो उनके साथ मिलकर यदि रोने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे तो इलाज नहीं होगा। तो डॉक्टर का नजरिया तो हमेशा अलग रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। अब आप इसके लिए मुझे अच्छा बोले या बुरा बोले, पर मैं एक यही बात बोलूंगा कि मैं बाबा का विरोधी नहीं हूं। मैं विरोधी हूं, जैसे बीच में अभी आया कि हर्षा रिछारिया का भी आया कि एक मॉडल है जो साध्वी का वेशभूषा लेकर शाही स्नान के समय आगे गई, तो शंकराचार्य जी ने अपनी आपत्ति दर्ज की, मैंने नहीं की। मैं तो कोई भी नहीं हूं, मैं तो कर्ण के शून्य के बराबर हूं, रेत के कण के बराबर भी नहीं इनके सामने। शंकराचार्य जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, सुंदरता मन की देखी जाती है, तन की सुंदरता नहीं देखी जाती है, उन्होंने टिप्पणी किया। तो कई बार लोग जो है वो मतलब अब तमाम पूरा अटेंशन मीडिया का हर्षा रिछारिया की ओर चला गया। अब बताइए मेरे को, क्या वो, मैं कहता हूं कि मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो सनातन के मार्ग पर है, वो जो है धर्म के मार्ग पर है, लेकिन मीडिया की गलती आपको नहीं लगती क्या कि मीडिया को क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए और मीडिया क्या प्रोजेक्ट कर रही है? मीडिया एक हाइप क्रिएट कर रही है और उस हाइप के चलते हम सबके परसेप्शन को बदल रही है। वो जो बाबा अपना पूरा जीवन लगा दिए समाज के भले के लिए, तमाम ऐसे अखाड़े और ऐसे आश्रम हैं जो मानव कल्याण में खूब सारा काम कर रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति जिसने बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई किया, अब वो वहां पर है, उसकी पूरी मीडिया चर्चा कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि श्री शंकराचार्य जी या दूसरे जो अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर जो लोग हैं, उनने क्या किया है वहां पर, उनका समाज में क्या योगदान है? क्या मीडिया को इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए? क्या मीडिया को इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए कि कुंभ के दौरान जो है लोग आते हैं, कितनी श्रद्धा है, क्या कैसी मन की शांति उनको मिलती है, क्यों? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर मीडिया चर्चा कर सकता है, लेकिन मीडिया चर्चा वही करेगा जहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, ठीक है। मैंने यदि आपसे कहा है कि चाइल्ड एब्यूज अच्छा नहीं है, बच्चों के सामने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि सब बच्चा ही आगे चल के एक पुरुष बनता है, एक जो है वो समाज का सजग नागरिक बनता है, पुरुष महिला जो भी बोले हम, ठीक है। तो क्या मैंने गलत कहा है इसमें? आप बिल्कुल, आप एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आपको पूरा हक है मुझे क्रिटिसाइज करने का, लेकिन इस बात को कि मैं बाबा के खिलाफ हूं या सनातन के खिलाफ हूं या धर्म के खिलाफ हूं, ऐसे मत बोलिए इसको, ओके। अब आपको इस पर भी आपत्ति होगी कि आपके बैकग्राउंड में भगवान श्री कृष्ण का फोटो क्यों लगा हुआ है सर, ठीक है। अब ये मेरी मर्जी है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी कोई भी मर्जी पर समाज के लिए मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं अपने घर से निकलता हूं तो मुझे मालूम है कि मुझे समाज के लिए जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे इलाज भी लोगों का करना है, मुझे बहुत कुछ करना है मुझे। और मुझे लगता है कि मैं समाज में 4, 5, 6 लोगों को भी सही शिक्षित कर पाया, सही उनको मैं रास्ते पे ला पाया, कुछ लोगों की जान बचा पाया, वो सबसे बड़ा धर्म है। एक बार कहानी, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको मैं कि एक बार एक डाकू होता है, उस डाकू ने पूरे जीवन भर जो है तमाम तरह के अपराध किए होते हैं, उसको आभास होता है कि मुझे अब अपने अपराधों का मेरा घड़ा भर चुका है, अब मुझे पश्चाताप करना चाहिए। तो वो एक बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी के पास जाके बोलता है कि बाबा जी मुझे बताओ उपाय क्या है। तो बाबा जी बोलते हैं देखो ये तुमको मैं झंडा दे रहा हूँ, एक झंडा दे रहा हूँ, काले रंग का झंडा होता है। जब ये झंडा जो है तुम जिस भी नदी में तीर्थ में जाओगे वहां पर इस झंडे को भी डुबकी लगाना, तुम भी डुबकी लगाना। जब ये झंडा सफेद हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा, तब ये तुम मान लेना कि तुम्हारे पाप धुल गए हैं और अब तुम जो है पाप मुक्त हो गए हो, नहीं तो तुम पापी रहोगे, ठीक है।
वो डाकू ने सुना होता है कि 4 धाम यात्रा होती है, तमाम तीर्थ स्थान होते हैं, तमाम जगह स्नान होते हैं, कुंभ होते हैं। डाकू हर जगह जाता है, हर संभव जगह पे जाता है, वहां डुबकी लगाता है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ झंडे को डुबोता है, निकालता है, देखता है झंडा काला का काला है और उसमें पूरे लगभग पूरे तीर्थ कर चुका होता है, उदास होता है। एक दिन जंगल से रात के समय लौट रहा होता है तो चीखने की आवाजें सुनाई पड़ती है कि 1-2 महिलाएं हैं और एक आदमी है जो कभी निकल रहे होंगे। उनको कुछ डाकुओं ने, 3-4-5 डाकुओं ने घेर लिया है और उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सामान छीन लिया है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो वो डाकू को गुस्सा आता है, बोलता है छोड़ दो इनको। वो 3-4 डाकू बोलते हैं कि तुम कौन होते छोड़ना, भागो यहाँ से, तुमको भी मारेंगे हम, तुमको भी लूट लेंगे हम। अब वो डाकू तो प्रकांड डाकू होता है, वो तो उसने कहा ठीक है भाई, अब तुम लड़ने आ गए तो चलो हो गया वो। तब अब झंडा वंडा तो सफेद होने से रहा, उसने उठाया डंडा और उठा के 3-4 डाकुओं की दबा के पिटाई लगाई। वो डाकू सब छोड़कर भाग गए। उन महिलाओं को उठाया, कपड़े पहनाए उनको, उन पुरुष को उठाया, उनका सामान वापस किया और बोला चलो मैं तुमको गांव के बाहर छोड़ाता हूँ। थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ता है और अपने झंडे को उठाने जाता है, देखता है झंडा सफेद हो गया, झंडा सफेद हो गया। अब उसे बहुत आश्चर्य होता है, वापस बाबा जी के पास जाता है और जाके बोलता है कि मैं तमाम तीर्थ में गया, सब जगह गया, मैंने डुबकी भी लगाई, झंडा काला काला रहा, लेकिन जब मैंने वही अपराध कि पिटाई लगाना, मारना, वही मैंने डाकुओं के साथ किया, झंडा सफेद हो गया। तो उन्होंने कहा ये कर्म प्रधान है चीज। तुमने किसी की मदद की, जब तक तुम डुबकी लगा रहे थे तुम अपनी मदद कर रहे थे, जब तक तुम डुबकी लगा रहे थे अपने पापों को तुम जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तुमने किसी और की मदद की तब तुमने निष्काम भाव से काम किया कि उसकी मदद होना चाहिए। बस ईश्वर यही चाहता है, कुछ और नहीं चाहता। अब आप मुझे सही कहें या गलत कहें, मेरा एक डॉक्टर के तौर पे मत रखना बहुत जरूरी था कि कई बार हम बाइपोलर डिसऑर्डर, कई बार हम जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिक डिसऑर्डर को भी कई बार हम लोग जो है वो आध्यात्मिक मान लेते हैं। तो क्या सही इलाज करना गलत है? क्या कुछ ऐसा कहना गलत है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि बाबा जी को कोई डिसऑर्डर है। मैं कहता हूँ ऐसी कंडीशन में किसी को देखो ना तो उसके ऊपर एक बार सोचो कि बीमार भी तो हो सकता है व्यक्ति, तो क्या हमें उसका इलाज नहीं कराना चाहिए? क्या उसे समाज से निकाल के बाहर कर देना चाहिए? जय हिंद।